राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैंने जैसे आपको कल दिखाया था कि मैंने 15 अगस्त पे लड्डू बाबू के लिए बनवाई है ड्रेस। तो लड्डू बाबू उठ चुके हैं। टाइम हो रहा है 5 बजे हुए हैं। दोस्तों, मैं मंदिर से आई हूँ तो मंदिर के आने के बाद मैं लड्डू बाबू को नहलाती हूँ। तो आज यही टाइम हो जाता है हमें, मंदिर से आने पर 5 ही बज जाते हैं। तो अब लड्डू बाबू को हम करवाते हैं स्नान। तो चलो करते हैं शुरू आज की वीडियो। तो दोस्तों, इधर ले लिया है मैंने गंगा जल और उसमें डाल लिए हैं मैंने थोड़ी से गुलाब के फूल, क्योंकि गुलाब के फूल अक्सर मेरे यहाँ से तो कोई ना कोई तोड़ के ले जाते हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह उठी तो फूल खिला हुआ था, तो मैं एक मंदिर लेके गई और एक मैं लड्डू बाबू के लिए ऊपर ले आई। तो चलो करते हैं लड्डू बाबू को नहलाने की तैयारी। तो मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा इस तरह से। यस, लड्डू बाबू आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि लड्डू बाबू को डायरेक्ट सर से स्नान नहीं कराना चाहिए। तो उन सबसे पहले हम लड्डू बाबू को कभी भी अंगूठे का प्रयोग नहीं करते। तो आप इस तरह से अंगूठे को इस तरह से करके सबसे पहले हम लड्डू बाबू के पैरों पे जल डालेंगे। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो कुछ इस तरह से मैंने लड्डू बाबू का करा लिया है स्नान। तो अब हम लड्डू बाबू को लेके चलते हैं मंदिर में। कि मैंने गंगा जल में डाले थे फूल की पंखुड़ियाँ। तो लड्डू बाबू नहा चुके हैं, तो चलो चलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, लड्डू बाबू आ चुके हैं मंदिर में और मैंने लड्डू बाबू को अच्छी तरह से पूछ लिया है। आप लड्डू बाबू को जब भी कभी पूछें, किसी सॉफ्ट तौलिए से ही पूछें। तो लड्डू बाबू को अब मुझे लड्डू बाबू का थोड़ा सा श्रृंगार भी करना है। तो समझ में नहीं आ रहा कि पहले श्रृंगार करूं या अरे ये कैमरे की लाइट कैसे ऑफ हो गई। चलो कोई नहीं, पहले लड्डू बाबू को कपड़े पहनाऊं या श्रृंगार करूं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा लड्डू बाबू का श्रृंगार करके तब आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके सामने श्रृंगार करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं लड्डू बाबू का श्रृंगार करके तब आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, मैंने श्रृंगार में कुछ ज़्यादा नहीं किया है। मैंने सिर्फ लड्डू बाबू की आईब्रो पे जो ये वाइट कलर है वो किया है और लड्डू बाबू का तिलक ठीक किया है, क्योंकि लड्डू बाबू का तिलक छूट चुका था। रोज़ मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ तो शायद उसी की वजह से कलर हट गया था। तो अब मैं लड्डू बाबू को आपके सामने ही पहनाने वाली हूँ ड्रेस, जो कि मैंने कल मंगाई थी लड्डू बाबू की ड्रेस। तो चलो अब लड्डू बाबू को पहनाते हैं लड्डू बाबू की ड्रेस। तो देखिए, ये है लड्डू बाबू का कुर्ता। तो सबसे पहले हम कुर्ता डालें या धोती, तो सबसे पहले हम धोती पहनाते हैं लड्डू बाबू को, क्योंकि फिर कुर्ते में दिक्कत होगी। दोस्तों, एक सेकंड में जरा लड्डू बाबू को अपनी गोद में बिठा के ये ठीक से टक कर देती हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से लड्डू बाबू ने पहन ली है धोती, और अब इसके ऊपर पहना दूंगी मैं लाइट। अच्छा, इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे ये वाला कुर्ता।
ये कुर्ता इस तरह से पहनाया जाता है। ये हमने कुर्ता पहना दिया और इसकी ये वाली डोरी हम हाथ के नीचे को घुमाते हुए यहाँ बांध देंगे, इधर की साइड टाइट सी करके, जिससे लड्डू बाबू को कुर्ता एकदम फिटिंग से आए। और ये वाली जो डोरी है इसको हम इसके बाजू के नीचे को निकालते हुए इस तरह से और इसे इधर तक कर देंगे। कुछ इस तरह से। देखिए कितना इजी है इसको पहनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह की ड्रेस कभी मंगवाते हैं या बनवाते हैं तो इन्हें पहनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से देखिए, लड्डू बाबू कुछ भी पहने, लड्डू बाबू बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं कैमरा थोड़ा छोटा करती हूँ, नहीं मैं थोड़ा पीछे को रखती हूँ। इस तरह से आपको अच्छे से लड्डू बाबू दिख रहे होंगे। अब लड्डू बाबू को मैंने लड्डू बाबू के लिए बैंगल्स भी मंगवाए हैं, मैं वो भी डालती हूँ लड्डू बाबू के हाथों में। देखिए दोस्तों, ये है लड्डू बाबू की न्यू बैंगल्स इस ड्रेस के साथ जो आई थी, लेकिन ये मैं ड्रेस के साथ नहीं दिखा पाई क्योंकि ड्रेस के बाद में आई थी। तो चलो ये भी हम लड्डू बाबू को पहना देते हैं कुछ इस तरह से। वैसे तो लड्डू बाबू चांदी की पहने रखते हैं हाथ में, क्या बोलते हैं इनको, छम 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 बजने वाली होती हैं ये कड़ुल्ली या क्या होती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते हैं। तो ये मैंने कड़े कुछ इस तरह से पहना दिए हैं। अब लड्डू बाबू को हम लगा देंगे हेयर। ऑलमोस्ट लड्डू बाबू को कपड़े तो पहना ही दिए हैं सारे, तो ये लड्डू बाबू के हेयर हैं ये वाले। तो अब लड्डू बाबू को हम हेयर लगा देंगे। देखिए हेयर लगते ही लड्डू बाबू को एकदम से नया लुक आ जाता है फेस पर। और अब कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैं दोनों लगा के देखती हूँ, पर ये मैं दूसरी ड्रेस के साथ लगाऊंगी क्योंकि इसके साथ मैं यही पहनाने वाली हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इसके मैचिंग है। तो इसको मैं ठीक से, अच्छा लड्डू बाबू के गले में भी अगर मैं गले में कुछ और पहनाऊँ तो फिर ये लड्डू बाबू की ये जो फ्लावर हैं ये दब जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ ये जो ओम है बस यही रहने देते हैं लड्डू बाबू के गले में, क्योंकि वरना जो भी माला वगैरह आएंगी वो यहाँ तक आएंगी। क्या करूँ मैं माला पहना के देखूँ क्या। एक मिनट, हेयर उतार के मैं ये माला डाल के देखती हूँ। सही लग रही है क्या दोस्तों? इस तरह से कुछ, हाँ वैसे तो फूल नीचे आ रहे हैं, तो चलो हम ये भी डाल देते हैं। अब शायद लड्डू बाबू का मन है इसे पहनने का। ये लड्डू बाबू की पहली माला है, ये नई है, ये तो मैं पहले लाई थी लड्डू बाबू के लिए। तो ये इस तरह से, नहीं ये फूल पे आ गई फिर, तो मैं इसे थोड़ा सा और टाइट कर देती हूँ पीछे से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कानों में लड्डू पहनो भाई, पहनो 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 पहनो। अच्छा ये कानों में अड़ रहे हैं भाई, क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। एक मन हो रहा है मैं पहनाऊँ, एक मन हो रहा है कि ना पहनाऊँ। तो दोस्तों आई थिंक सही ही लग रही होगी क्योंकि फ्लावर तो यहाँ आ गए, तो फ्लावर भी अच्छे से नज़र आ रहे हैं। चलो हो तो क्या। हाँ तो मैं फिर से
हेयर लगा देती हूँ क्योंकि हेयर मुझे हटाने पड़े थे ये। और अब मैं लगा देती हूँ लड्डू बाबू को। क्या लगाऊँ लड्डू बाबू को? लड्डू बाबू की माला तो बहुत सारी है, ये भी पहनूँ क्या? पर फिर कोई प्रॉब्लम है, नीचे तक आएगी। इसमें तो बस यही सही लग रही है। ये कलंगी हम लड्डू बाबू को एक बार लगा के देखते हैं। दोस्तों लड्डू बाबू को कलंगी ये फिट कैसे बैठेगी? ये फिट बैठेगी शायद, ये मुझे पीछे से पिनअप करनी पड़ेगी। ये वैसे गिरेगी तो नहीं? अब मैं लड्डू बाबू को सोच रही हूँ तैयार करके, और फिर उसके बाद मैं मैं अपनी पूजा कर लूँ। और फटाफट से शिव पुराण भी मुझे अभी पढ़नी है, क्योंकि मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। और ये वाली मुरली जो मैंने आपको दिखाई थी, ये हम लड्डू बाबू को दे देंगे, क्योंकि नई ड्रेस पे नई मुरली लेके लड्डू बाबू बहुत ही खुश होंगे। देखिए दोस्तों, ये मुरली तो मुझे बहुत ही गजब लग रही है। तो लड्डू बाबू को हम कुछ इस तरह से दे देंगे मुरली, क्योंकि मैं इनके मतलब जो इनकी ड्रेस है उसमें वो अटैच नहीं कर रही। लेकिन अभी लड्डू बाबू की एक चीज़ और रह गई, लड्डू बाबू का रह गया पटका। तो पटका हम कैसे पहनाएंगे भाई? मैं मुरली 1 मिनट साइड में रखती हूँ, और मेरा मन है कि मैं ये पटका कुछ इस तरह से पीछे कर देते हैं, और ये थोड़ा इधर कर देते हैं। 1 मिनट में पटका ठीक से अटैच करके तब आपसे मिलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से पटका इनका लगा दिया है, और माला निकाल दी है, क्योंकि माला से ना ये पटका ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। तो हाँ, अभी इनके जो गाल हैं, चिक हैं, इन पे मैं तिरंगा बना देती हूँ। तो दोस्तों वो भी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप पूरी वॉच नहीं करते, और वीडियो चाहे कितनी भी छोटी बनाओ फिर भी बड़ी हो ही जाती है। तो मैं अभी लड्डू बाबू को थोड़ा सा श्रृंगार और करके तब आपसे मिलती हूँ। सही बैठा है कि नहीं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुजान। तो लड्डू बाबू के मैंने बना दी, और क्या करना होता है भाई, बस ओह माय गॉड, ये तो चल रही है। अच्छा दोस्तों, ये पता नहीं कब में मेरा हाथ लग गया, मुझे तो पता नहीं पड़ा। तो ये मैं कैमरा थोड़ा ऊपर ऐसे करके करती हूँ जो अच्छे से दिखाई दे। आई थिंक आपको। तो दोस्तों मैंने लड्डू बाबू के गालों पे कुछ इस तरह से तिरंगा बना दिए हैं।
और अब लड्डू बाबू को हम दे देंगे इनके हाथ में मुरली इस तरह से। तो दोस्तों लड्डू बाबू श्रृंगार करवा के 15 अगस्त का बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बस मैं क्या बताऊं मैं तो। और दोस्तों लड्डू बाबू के लिए मेरे घर में आया है छोटा सा झंडा। ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, रात कह रहे थे कि ये मैं लेके आई हूँ लड्डू के लिए। तो मैं अभी लड्डू बाबू को ये भी दे देती हूँ, बट ये दिया कैसे जाएगा। मैं कुछ इस तरह से लड्डू बाबू के पीछे से टक करके, नहीं इस तरह से खड़ा कर देती हूँ। तो दोस्तों ये था आज का लड्डू बाबू का 15 अगस्त का श्रृंगार। आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अब आने वाली है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी पे मैं लड्डू बाबू का बहुत ही सुंदर श्रृंगार लेकर आने वाली हूँ। आप सभी मेरी वीडियो को जैसे आपका प्यार बना हुआ है ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों ये मत कहना क्या खपड़ खपड़ करने लग गई, क्योंकि मैं साथ के साथ अपना सामान भी उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा को टाइम हो रहा है। क्योंकि हस्बैंड और बच्चे उठ जाएंगे, मेरे पास 1 घंटा है मात्र पूजा के लिए और शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।